वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ क्वेश्चंस। पहले इसका कंसेप्ट पढ़ेंगे। कंसेप्ट क्लियर करने के बाद ही क्वेश्चंस करेंगे। तो इसको हाइट एंड डिस्टेंस या चैप्टर का नाम हो सकता है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अभी तक हमने जो ट्रिग्नोमेट्री की में आइडेंटिटी सीखी हैं, ट्रिग्नोमेट्री में वैल्यूज़ निकालना सीखी हैं, उन सभी का यूज़ करते हुए यहाँ पे हम हाइट एंड डिस्टेंस का कंसेप्ट सीखेंगे, क्योंकि ये आगे जाके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। इसके बिना क्वेश्चंस नहीं निकलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली जो हाइट एंड डिस्टेंस का जितना भी टॉपिक है ना, उससे मोटी मोटी दो तीन बातें सीखने वाली हैं। पहली बात तो ये है कि इसमें जो भी ट्रायंगल बनेगी वो एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल बनेगी। पहली बात है। पहला यहाँ पे क्या मिलेगा हमें? राइट एंगल्ड ट्रायंगल मिलेगी। और दूसरी बात यहाँ पे वन ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल गिवन होगी। कोई भी साइड, आइदर बेस होगा या परपेंडिकुलर होगा और हाइपोटेन्यूज। यानी कि हमारे पास एग्जामिनर ने एक तो राइट एंगल ट्रायंगल देगा, दूसरा हमें इसमें तीनों साइडों में से चाहे बेस गिवन कर देगा, चाहे परपेंडिकुलर दे देगा, चाहे हाइपोटेन्यूज दे देगा। यानी कि एक साइड हमारे पास एग्जामिनर देगा ही। और तीसरा यहाँ पे एंगल प्रोवाइड करेगा। अब एंगल कैसा हो सकता है? मोस्ट प्रोबेबली 30 डिग्री या 45 डिग्री या 60 डिग्री। 0 डिग्री और 90 डिग्री बड़ा रेयर यूज़ होता है, तो हमें यहाँ फोकस रखना है 30, 45 और 60। इसलिए हमें 30, 45 और 60 की वैल्यू निकालनी हमें आ जानी चाहिए। एक्सपेक्टेड है कि हमें वो इन्हीं में से ही क्वेश्चन पूछेगा। फोर्थ वन, यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो एग्जामिनर हमें गिवन करने वाला है वो बोलेगा एंगल को लेके एंगल ऑफ एलिवेशन, और पांचवी वही एंगल के साथ ही जुड़ा हुआ एंगल ऑफ डिप्रेशन। बस ये ही इतना ही कंसेप्ट है इस पूरे एंटायर चैप्टर में। जिन बच्चों को ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो सारे क्वेश्चंस बड़े इजीली क्रैक कर सकते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ट्रायंगल देखनी है जिसमें एक एंगल हमारे पास 90 डिग्री होगा, और फर्दर ये जो दो एंगल बच गए इन दोनों का सम कैसा होगा? अगर ये ए है, ये बी है, तो सी है। हमने पढ़ा था ए प्लस सी का सम कैसा होगा? 90 डिग्री। ये हमने पढ़ा हुआ है, हमारे लिए बड़े काम का। कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में ये यूज होता हुआ दिखेगा। दूसरा, मैंने क्या कहा कि कोई एक साइड गिवन होगी वो क्वेश्चन के अनुसार ही पढ़ेंगे। एंगल जहाँ तो 30 डिग्री होगा या 45 या 60 होगा। अब बात करते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन की। तो स्टूडेंट्स, अगर उन्होंने बोला हुआ है एंगल ऑफ एलिवेशन, हमेशा जो एलिवेशन होगी, जैसे ये बेस है हमारा और ये हमारे पास एक परपेंडिकुलर तो बनेगा ही, तो ये जो एंगल ऊपर की तरफ खुल रहा है ना, ये ऐसे करके, ये जो एंगल, ये एंगल कौन सा? ऊपर की तरफ खुल रहा, ये बेस से ऊपर की तरफ खुल रहा, तो ये मेरा ये जो एंगल बना, दिस एंगल इज एंगल ऑफ एलिवेशन। यानी कि जब कभी भी एंगल ऑफ एलिवेशन पढ़ा हमने तो सिंपल डायग्राम कुछ ऐसी ही बनेगी। ये जो थीटा बना क्योंकि ये ऊपर की तरफ खुल रहा, तो ये एंगल कौन सा हो गया? एंगल ऑफ एलिवेशन। ज़्यादा दिमाग पे जोर लगाने की ज़रूरत है, बस इतनी बात समझ लो कि अगर ऊपर की तरफ खुल रहा एंगल ऑफ एलिवेशन है। एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बोलेगा वो? कि बंदा कोई किसी बिल्डिंग से या किसी टावर से
टावर के ऊपर कोई बंदा चढ़ा हुआ है और दूर कहीं कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। सपोज करिए ये कोई कार यहाँ पे आ रही है और यहाँ पे आके कोई पर्सन खड़ा है, तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेगा। तो हम क्या करेंगे, पहले तो इसको सीधे इसका ये जो बेस है ना, बेस के पैरेलल जो इसकी साइड जा रही है, एक लाइन हम उसकी साइड की ड्रा करेंगे जो कि पैरेलल होगी किससे, बेस के, और दूसरी जो लाइन ड्रा करेंगे उसकी साइड से टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट। ये जो पैरेलल टू द बेस और लाइन टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट है, इसके बीच में ये जो एंगल बन रहा है ना, दिस एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब यहाँ पे मोटी मोटी बात समझने वाली ये है, घबराना यहाँ भी नहीं है। हमें यहाँ क्वेश्चन में आप सोचोगे कि ये कैसी डायग्राम होगी, बट कुछ भी नहीं है। हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा था कि अगर ये लाइन और ये लाइन आपस में कैसी है, पैरेलल है, और बीच में ये ट्रांसवर्सल काट रहा है, तो ये जो ट्राइंगल के बीच में एंगल बना, ये एंगल भी थीटा ही है। और ये सिर्फ डायग्राम में हमें कुछ ऐसी बनेगी, बट एंगल हमने इस ट्राइंगल में जितने डिग्री का था वो वैसा ही पढ़ना है। तो दिस इज आवर एंगल ऑफ डिप्रेशन। आई होप सो कि आपको एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन भी आपको समझ आ गया है। आइए अब चलते हैं छोटी छोटी बात कि अगर हमारे पास जो बेसिक क्वेश्चंस आने हैं, जैसे ये ट्राइंगल गिवन है, लेट इट भी देखते जाना। आप एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, कुछ भी नहीं है, ये 90 डिग्री है, ये हमारे पास कोई एंगल गिवन है, लेट इट बी 30 डिग्री। और एग्जामिनर ने कहा है, मैंने क्या कहा था कि वो एक तो राइट एंगल ट्राइंगल देगा, हो गई, एक एंगल गिवन कर देगा, वो भी होगी, और इन तीनों में से कोई एक साइड गिवन करने वाला है। लेट इट बी, इसको वो 10 दे देता है, कहता है कि ये 10 मीटर है, बताओ इसकी हाइट कितनी है, ये वाली साइड निकालेंगे बोले। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एक ही छोटी सी बात समझ के चलनी है कि जो गिवन साइड है और जो निकालने वाली साइड है उनका कोई आपस में रिलेशन बनता है, अगर बनता है तो बस वही वैल्यू हमें चाहिए। देखो ये 10 क्या है, एंगल के एडजेसेंट वाली साइड है, इट मीन ये बेस है, और ये सामने एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है, इट मीन ये परपेंडिकुलर ओवर बेस का कोई एक रिलेशन बन रहा है। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस अगर हम पढ़ें तो ये tan बनेगा, और ये एंगल कौन सा हो गया, tan 30 डिग्री, किसके बराबर हो गया, परपेंडिकुलर ओवर बेस। ध्यान से देखते जाना, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। अगर जिन बच्चों को नहीं पता, मेरे प्रीवियस वीडियोस देखें, वहाँ मैंने वैल्यू निकालना सिखाया है और फिगर से निकालना सिखाया है। तो परपेंडिकुलर तो हमें निकालना है और बेस कितना है, 10 है, कुछ नहीं, बस इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर इंटू √3 इज इक्वल टू 10 इंटू 1। तो परपेंडिकुलर कितना आ गया, 10/√3। अब आपको पता है, इनको हम रेशनलाइज करते हुए चलते हैं, तो फिर ये बन जाएगा 10√3/3। दिस इज आवर आंसर, जो अभी अभी हमने क्वेश्चन बनाया है। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको बात समझ आ गई है। तो इसके फर्दर आगे हम कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट और सीखेंगे। तो आइए चलते हैं आगे, बट उससे पहले एक छोटा सा मैसेज फॉर द प्रमोशन ऑफ माय चैनल। स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आप मेरे चैनल को पसंद कर रहे हो, लाइक कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, अपने दोस्तों तक पहुंचा रहे हो। स्टूडेंट्स, आपका लाइक करना, शेयर करना और नए लोगों को इनवाइट करना चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बड़ा मोटिवेशन का काम करता है, मुझे मोटिवेट करता है, ताकि मैं आपके लिए और मेहनत करूं और नए नए वीडियोस बनाऊं और इजी वे से
कंसेप्ट आपको समझाऊं। तो स्टूडेंट्स, आपका ऐसा करना मुझे मोटिवेट करेगा। तो आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, अब आगे चलते हैं। सपोज करिए, देखो ध्यान से, अब ये कोई हमारे पास एक गिवन फिगर है, ध्यान से देखना, और ये एंगल दे रखा है 30 डिग्री का। क्वेश्चन की सिर्फ एक हल्की सी डिटेल सुनना, फिर इसको समझना, आपके बड़े काम की चीज़ है। वो कह रहे हैं कि ये कोई पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है। अब कोई पर्सन ए पे खड़ा है, अब वो ऐसे यहाँ से मूव करता हुआ यहाँ पे पहुँच गया डी पे, ध्यान से देखना। और डी पे जो उसका एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, वो बन रहा है 45 डिग्री का, ध्यान से सुनना। तो बताइए इस ए डी का डिस्टेंस कैसा होगा, ये डिस्टेंस कितना है, ये पूछा उसने, ए डी कितना होगा। बस अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ना मैं कुछ रेशोज आपको बताऊंगा, बस वो रेशोज को दिमाग में रखना, आपके बड़े काम की होंगी, तो मसला हल हो जाएगा। देखो, अगर हमने क्वेश्चन में पढ़ा था कहीं पीछे कि ये वाली साइड एंगल अगर 30 डिग्री हो तो इसके सामने वाली साइड 1 होती है, और 90 के सामने वाली 2 होती है, और ये 60 बचा, इस 60 के सामने वाली √3 होती है। अब देखिए, ये 30 है, इसके सामने वाली साइड 1 की रेशो में होनी चाहिए, और ये जो हमारा ए बी है, ध्यान से सुनना, अब ए बी कितना आ गया, √3 हो गया। और हमारे पास जो ए सी हो गया वो कितना है, वो है 2, ये 2 हो गया। ये पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी होगी, √3। अब आप देखिए एक चीज़ और, अगर हमने पढ़ा था कि ये 45 है, ये वाली साइड 1 है, तो ये भी 1 होनी चाहिए, क्योंकि दोनों, ये 45 है, ये 45 है, तो ये √2 होना चाहिए। यहाँ देखो, ये 1 है, तो ये जो बी डी है ये भी 1 होनी चाहिए, और ये साइड √2 होनी चाहिए। अब हमारे पास बी डी कितनी है, 1 है, ए बी कितनी है, √3 है, तो ए डी कितनी हो जाएगी, √3 - 1। बस यही एक छोटी सी बात मैंने आपको समझानी थी कि हमारे पास अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हमारे पास ये रेशोज हमें याद हों, हमारे कंसेप्ट हों, तो हम यही क्वेश्चन जो अगर तो डिस्क्राइब करते हुए चलें तो 10 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट, 9 मिनट ले लेगा, लेकिन अगर हमें ये कंसेप्ट क्लियर है तो यही क्वेश्चन हम विद इन 1 मिनट निकाल सकते हैं। ठीक है, 1 मिनट हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, आई होप सो कि आपको यहाँ तक बात समझ आ गई है। इसके और आगे कंसेप्ट्स हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आप मेरे इन वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे और दोस्तों तक पहुँचाओगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।